हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड ऑफ अ thin string of length 1 meter is describing the vertical circle so that the maximum and minimum tension in the string are in the ratio of 5:1. The velocity of the bob at the highest position is। ठीक है, अब देखो इससे सबसे पहले हम डायग्राम निकालेंगे। इसका डायग्राम से पता चल रहा है कि जो मिनिमम पोजीशन है नीचे, ये वाली मिनिमम पोजीशन होता है। अब यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ है, और जो मैक्सिमम यानी जो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगा, यहाँ पे मिनिमम टेंशन कहाँ पे होता है? सबसे ऊपर मिनिमम पॉइंट, यहाँ पे मिनिमम टेंशन होगा क्योंकि टेंशन नीचे की तरफ है और एम जी भी नीचे की तरफ है। ठीक है, अब दोनों पोजीशन हमारे पास है। अब देखो, अगर मैं मिनिमम पोजीशन पे जाऊँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? मिनिमम टेंशन है, उसी डायरेक्शन पे मास इंटू जी यानी एम जी भी है, और ये टोटल मिला के हमें क्या गिवन, क्या दे रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी वी एच स्क्वायर बाय एल। एच यानी हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं टी मिनिमम की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा? एम वी एच स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी। ये हो गया फर्स्ट। अब मैक्सिमम नीचे की बात करते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे, वहाँ पे टी मैक्सिमम है क्योंकि वहाँ पे एम जी नीचे की तरफ है, इज इक्वल्स टू एम वी लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसका स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से टी मैक्स मुझे चल रहा है एम वी एल स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी। चलो, ये दो टेंशन हमें पता चल चुकी, पर मुझे एल यानी वी एल स्क्वायर और वी एच स्क्वायर के रिलेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना। फिर अगर मैं वी एच और वी एल में कोई रिलेशन फाइंड कर दूँ तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब देखो, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते इजीली, यानी देयर फोर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी हम कह सकते हैं। अब इनिशियली बॉल यहाँ से शुरू कर रहा है, तो उसकी अगर मैं यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम कर लेते हैं यहाँ पे जीरो। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सही बात है। अब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है। अब कितना है? ये एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस कंप्लीट है, टू एल डिस्टेंस, और ऊपर की तरफ गया है पार्टिकल। यहाँ पे देखा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी टू एल। ठीक है ना, प्लस वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वी एच का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखो एम एम तो सभी कट जाएंगे, बचेगा हाफ वी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एल प्लस वी एच स्क्वायर बाय टू। तो ये आ जाएगा वी एल स्क्वायर बाय टू माइनस वी एच स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू टू जी एल, यानी वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा फोर जी एल। ये टू टू कॉमन लेके मैंने उधर मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया, और वी एल स्क्वायर जो है ये आ जाएगा वी एच स्क्वायर प्लस फोर जी एल। इसको इक्वेशन में थ्री मान लेता हूँ, तो ये वी एल और वी एच के बीच में रिलेशन आ गया। अब अगर, अब देखो, अब मुझे क्या गिवन है? मुझे मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन का रेशियो गिवन है 5/1। अब मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। देखो, अब मैक्सिमम टेंशन देखो मुझे गिवन है कितना है? एम वी एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एम वी एल स्क्वायर बाय
L प्लस एम जी, और मिनिमम टेंशन का वैल्यू हमें गिवन है V एम एच स्क्वायर बाय L माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 5/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, सो एम वी एल स्क्वायर बाय L प्लस एम जी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स एम वी एच स्क्वायर बाय L माइनस 5 एम जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m m, यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या क्या बच रहा है, वी एल स्क्वायर बाय एल प्लस जी 5 वी एच स्क्वायर बाय एल माइनस 5g। अब ये वी एल स्क्वायर बाय एल, ये माइनस 5 वी एच स्क्वायर बाय एल इधर आ जाएगा, और ये जी उधर चला जाएगा, सो माइनस 5g माइनस जी। अब वी एल की जगह में ये दोनों नीचे एल एल है तो कॉमन ले लेते, वी एल स्क्वायर माइनस 5 वी एच स्क्वायर अपॉन एल, ये हो जाएगा माइनस 6g, तो एल को उधर भेज देते, सो वी एल स्क्वायर माइनस 5 वी एच स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 6g एल। अब देखो वी एल स्क्वायर का रिलेशन पता है मुझे क्या है, देखो वी एल स्क्वायर के रूप में फ्रॉम इक्वेशन 3 वी एच स्क्वायर प्लस 4gl लिख सकता हूँ, इसको वैल्यू लिखेंगे, वी एल स्क्वायर को लिख सकता हूँ वी एच स्क्वायर प्लस 4gl लिख सकता हूँ, सो माइनस 5 वी एच स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू माइनस 6gl। तो ये हो जाएगा माइनस 4 वी एच स्क्वायर प्लस 4gl इज इक्वल्स टू माइनस 6gl, माइनस 4 वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 7, सॉरी ये उधर जाएगा माइनस 4gl माइनस 6gl, सो वी एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस 10gl, सो माइनस माइनस कट जाएगा, वी एच स्क्वायर आ जाएगा 10 इंटू जी का वैल्यू 10 ले सकते हैं, लेंथ कितनी है क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर, सो लेंथ का वैल्यू 1 और ये 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी एच का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें वही पूछा है, सो यहाँ पे आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।